नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण विकास पर केंद्रीय बजट के सकारात्मक प्रभाव पर वेबिनार को यहां पर संबोधित किया। पीएम ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और साथ ही सबका प्रयास हमारी सरकार की नीति और साथ ही एक्शन इसका मूलभूत प्रेरणा सूत्र है। उन्होंने आगे कहा है, बजट के बाद बजट घोषणाओं को लागू करने की यहाँ पर दिशा में सभी जो से भी संवाद अपने आप में यहाँ पर एक बहुत बड़ा अहम है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर इस बजट में सरकार की तरफ से सेंचुरेशन के भी यहाँ पर इस बड़े लक्ष्य को भी हासिल करने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप दिया गया है। मोदी ने कहा है कि यहाँ पर बजट में पीएम आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना, जल जीवन मिशन, नॉर्थ ईस्ट की यहाँ पर कनेक्टिविटी, गांवों के यहाँ पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ऐसी हर योजना के लिए जरूरी प्रावधान भी किया गया है। अलग अलग यहाँ पर योजनाओं में 100% लक्ष्य पाने के लिए भी हमें यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी पर लगातार काम करने के लिए फोकस करना होगा। और जिले के यहाँ पर रामचंद्रपुर विकास खंड में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर संभाग में किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बैंक का शुभारंभ किया जाएगा। इसमें यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर रामानुजगंज के यहाँ पर विधायक बृहस्पति सिंह उसका शुभारंभ करेंगे। बैंक शाखा खुलने से अब ग्रामीणों को यहाँ पर काफी राहत मिलेगी, जिससे यहाँ पर क्षेत्र के ग्रामीणों को अब अपने पैसों के जमा करने और साथ ही निकालने के लिए भी यहाँ पर आसानी होगी। और शुभारंभ में यहाँ पर विशिष्ट अतिथि शारदा देवी और क्षेत्र के यहाँ पर अन्य सम्मानित लोगों की भी उपस्थिति में यहाँ पर बैंक का शुभारंभ किया जाएगा। बालाघाट जिले की आदिवासी बहुल बिरसा तहसील क्षेत्र के मलाजू खंड के यहाँ पर शासकीय आदर्श हायर सेकेंडरी आवासीय स्कूल के यहाँ पर हॉस्टल वार्डन ने यहाँ पर मामूली बात पर शराब के नशे में एक छात्र को उसके साथ मारपीट की, जिसका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। दरअसल जब हॉस्टल वार्डन दिलीप मेश्राम रात में यहाँ पर हॉस्टल में निरीक्षण करने पहुंचे तो तब उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक जूनियर छात्र खाने की झूठी थाली धो रहा है। पूछने पर उसने बताया कि यहाँ पर एक सीनियर के यहाँ पर ये थाली है। इसी बात से यहाँ पर नाराज होकर वार्डन मेश्राम, जो कि यहाँ पर कथित रूप में शराब के नशे में था, उन्होंने यहाँ पर सीनियर छात्र को डांटा और साथ ही गुस्से में आकर उसके साथ में बदतमीजी की और साथ ही मारपीट करने का भी एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो मैं जस्ट गया गेट पे, उधर से एक छोटा बच्चा थाली धो के वापस आ रहा। मैंने पूछा, बेटा ये किसकी थाली है? तो उसने कहा कि 12वीं का श्यामसु नाम का लड़का है, उसकी थाली है। बोला, तुमसे धुलाया? बोले यस। फिर मैं श्यामसु को आवाज़ दिया, बुलाया। मैंने बोला ये कोई तरीका नहीं है कि आप अपनी झूठी थाली दूसरे बच्चे से। और इसी बीच फिर अमित आया। अमित बीच में जो है उसका पक्ष रखने लगा कि सर ऐसा हो गया हमसे, चलो ठीक है। उसके बाद मेरे को एकदम से धक्का दिया। मैंने बोला आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। धक्का दिया तो मैंने एक चक्कर मारा, बस इतना ही कहना चाहिए। तो टीचर ने गलती ये की कि भाई मारपीट नहीं करना था और एक लड़के ने धक्का दे दिया। एक 12वीं का बच्चा है, वो धक्का देने से उनके बाद विवाद हुआ। उसके बाद वो वायरल हुआ। मतलब उनसे धक्का मुक्की में भी मारपीट भी हुई थी? हाँ, मारपीट। टीचर शराब पिए हुए भी थे? अब सर हम तो बच्चों से पूछे तो उस समय तो नहीं था, हम किसी दिन आए थे। वो तो वीडियो में हाँ बात चली रही शराब की हुई। हाँ, वो सर बताएंगे। तो इस पे आपने क्या कार्रवाई की सर? नहीं, हमने तो जाके पाया गया कि वो जो बच्चे बताए उसी बयान लेकर भिजवाया। और बर्फीले रास्तों को पार कर एसपी श्वेता चौबे ने यहाँ पर बद्रीनाथ धाम पहुंचकर जवानों का यहाँ पर हाल जाने पहुंची और बताया जा रहा है कि वहां पर पहुंचकर उन्होंने यहाँ पर जवानों का हाल चाल भी जाना, साथ ही यहाँ पर यात्रा मार्ग का भी जायजा लिया। और एसपी ने यहाँ पर टीम सहित लगभग 3 से 4 फीट के यहाँ पर बर्फीले रास्ते को यहाँ पर पैदल पार कर बद्रीनाथ धाम पहुंची। आपको बता दें कि यहाँ पर बद्रीनाथ यात्रा मार्ग जो कि यहाँ पर आजकल शीतकाल के कारण यात्रा के लिए बंद है और यहाँ पर शीतकाल में केवल सेना और साथ यहाँ पर पुलिस के जवान विश्व में यहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियों में यहाँ पर सुरक्षा करते हैं। चमोली में यहाँ पर बद्रीनाथ धाम और साथ ही सिखों के पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब स्थित हैं।
जिनके कपाट खुलने में लगभग 2 महीने का समय बचा है, जिस कारण एसपी चमोली श्वेता चौबे ने यहां पर सुरक्षित यातायात के पूर्व ढांचागत योजना के मद्देनजर चमोली से बद्रीनाथ धाम तक का सफर तय किया। और चलिए बात कर लेते हैं अब हरिद्वार की। आपको बता दें कि यहाँ पर शिव भक्तों के हरिद्वार आने से व्यापारियों के भी चेहरे पर अब खुशी की लहरें देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है चलिए कि यहाँ पर शिवरात्रि को भी लेकर हरिद्वार हर की पौड़ी से यहाँ पर गंगाजल लेकर शिव भक्त अपने अपने क्षेत्र में यहाँ पर बने शिवालयों पर कांवड़ के यहाँ पर माध्यम से जल अर्पित करते हैं, जिसके चलते हर साल कांवड़ मेला आयोजित किया जाता है। पिछले 2 साल से यहाँ पर कोविड संक्रमण के कारण ये मेला स्थगित था और लेकिन इस बार कोविड संक्रमण के आंकड़ों में तेजी से आई गिरावट के कारण बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस बार कांवड़ मेले पर रोक नहीं लगाई गई है, जिसके चलते यहाँ पर हरिद्वार में शिव भक्तों का आना जारी है। पहले से काफ़ी अच्छा चलेगा क्योंकि सरकार ने कोविड नियमों में भी काफ़ी ढील दी है और इलेक्शन भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। इससे निश्चित रूप से हरिद्वार में जो व्यापार में बहुत अच्छी उन्नति हुई। कोविड की जो तीसरी लहर है वो तो पूरे देश में प्राय समाप्ति की ओर है और इससे जो है हरिद्वार के बिजनेस में भी, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, तो जितने पर्यटक हैं वो निश्चित रूप से उनमें बढ़ोतरी होगी। कोरोना संक्रमण से यहाँ पर बचाव के लिए कोई भी यहाँ पर व्यक्ति वैक्सीनेशन से ना रह जाए, इसके लिए यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से यहाँ पर शहर से देहात तक टीकाकरण जारी है। बड़ी संख्या में कैंप लगाकर जिले भर में यहाँ पर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। कोरोना संक्रमण से बचाव को भी जनपद हरिद्वार में स्वास्थ्य विभाग का टीकाकरण अभियान जारी है। आपको बता दें कि भारत सरकार की यहाँ पर गाइडलाइन के अनुसार सीनियर सिटीजन, फ्रंट लाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर और मीडिया कर्मियों को यहाँ पर 2 डोज पूरी होने पर एडिशनल प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है। नोडल अधिकारी डॉक्टर नरेश चौधरी ने बताया कि यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर प्रिकॉशन एडिशनल डोज है, जिनको यहाँ पर 2 डोज पहले लग चुकी हैं वैक्सीन की, चाहे उसमें कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड हो, उन्हीं को यहाँ पर ये जो है प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है। ये एक तरह से प्रिकॉशन डोज, एडिशनल डोज, जिनको 2 डोज पहले लग चुकी हैं वैक्सीन की, चाहे उसमें कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, उसको ये प्रिकॉशन डोज करके लगाई जा रही है। और इलेक्शन ड्यूटी में सेकंड डोज अगर हुए 3 महीने हो गए हैं तो उसकी ड्यू बनती है, और अगर इलेक्शन ड्यूटी में नहीं है तो 9 मंथ। सीनियर सिटीजन हो, फ्रंटलाइन वर्कर हो, हेल्थ वर्कर हो, उसके लिए प्रिकॉशन डोज चल रही है लगातार। और उसमें चाहे प्रेस वाले हों, जिनको भी फर्स्ट डोज या सेकंड डोज फ्रंट लाइन वर्कर या हेल्थ वर्कर या सीनियर सिटीजन की हैसियत से लगी है। और आपको बता दें कि यहाँ पर लक्सर में यहाँ पर एक टायर फैक्ट्री में आग लगने से एक 22 साल के युवक की मौत की जो है मैजिस्ट्रियल जांच अब शुरू हो गई है। जांच अधिकारी एसडीएम लक्सर ने यहाँ पर आज दमकल और साथ ही पुलिस विभाग की यहाँ पर टीम के साथ फैक्ट्री पहुंचकर घटनास्थल का यहाँ पर निरीक्षण किया। उन्होंने कई कर्मचारियों और साथ ही यहाँ पर अधिकारियों के भी बयान दर्ज किए हैं। दरअसल लक्सर के गांव कुड़ी नेतवाला के रहने वाले राजेंद्र कश्यप का बेटा शुभम, जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल बताई जा रही है, लक्सर के पास स्थित यहाँ पर एक टायर फैक्ट्री में ठेकेदार के लेबर में यहाँ पर काम करता था। उसकी यहाँ पर 30 जनवरी की सुबह टायर फिनिशिंग वाले यहाँ पर विंग में ड्यूटी कर रहा था और उसी दौरान अचानक आग लगने से शुभम बुरी तरह से झुलस गया था। उसे लक्सर के यहाँ पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया और बाद में परिजनों ने यहाँ पर उसे देहरादून के एक अस्पताल में भर्ती कराया था और अगले दिन अस्पताल में ही इलाज के दौरान शुभम की मौत हो गई थी। देहरादून पुलिस ने यहाँ पर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिवार के लोगों को सौंप दिया था। इसी मामले पर डीएम हरीशर विनय शंकर पांडे ने यहाँ पर घटना की मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी किए थे। 30 जनवरी को जेके टायर कंपनी में आग लगने से दुर्घटना हो गई थी और वहां पर एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई थी। इसी संबंध में जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में मजिस्ट्रेट जांच की जा रही है। तो उसमें अग्निशमन विभाग के अधिकारी हैं, पुलिस विभाग के अधिकारी हैं और स्वयं मेरे द्वारा जाकर वहां पर मौके पर निरीक्षण किया गया। जो भी इसमें व्यक्ति हैं उनके इसमें बयान नोट किए जाएंगे और उसके बाद जो पुलिस और अग्निशमन से रिपोर्ट ली जाएगी, उसके आधार पर जो भी निष्कर्ष निकल के आएगा उस पर उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
और मतदान प्रक्रिया निपटने के बाद उत्तराखंड में आपको बता दें कि प्रत्याशियों की तरफ से अब प्रशासन पर पक्षपात और साथ ही जो है अत्याचार करने जैसे यहाँ पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और इसे जो है अब लगातार ये दौर जारी है। पूर्व विधायक और लक्सर से जो है बीएसपी प्रत्याशी मोहम्मद शहजाद ने भी यहाँ पर पुलिस और साथी प्रशासन पर चुनाव में बीजेपी के इशारे पर उनके परिवार के लोगों और साथी समर्थकों का उत्पीड़न करने, मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। शहजाद ने बताया कि यहाँ पर लक्सर कोतवाल यशपाल बिष्ट ने भी यहाँ पर एक बीजेपी कार्यकर्ता को यहाँ पर अपनी गाड़ी में बैठाकर पिपली गांव में पहुंचाकर बीजेपी कार्यकर्ता के कहने पर उनके भाई अमीर आलम की मौके पर ही पिटाई की, फिर कोतवाली लाकर पिटाई की और इसके अलावा सीओ के यहाँ पर मौजूदगी में जो है खरंजा कुतुबपुर गांव और साथ यहाँ पर मुखियाली गांव में भी यहाँ पर कोतवाल और साथ ही यहाँ पर अन्य पुलिसकर्मियों ने यहाँ पर लाइनों में खड़े मतदाताओं पर लाठियां बरसाई थी। इस तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए यहाँ पर जो है चुनाव अधिकारी से इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। 12 तारीख में बीजेपी का कार्यकर्ता बैठकर गाड़ी में जाता है कोतवाल की, और कोतवाल कोई बात नहीं करता, मेरे भाई को पीटना शुरू कर देता है पिपली गांव पब्लिक के सामने और फिर थाने में लाकर पीटता है। क्या औचित्य बनता है पीटने का? अगर कोई बात है आप उसे बंद करो कानून में, उसे जितनी सज़ा दे सकते हो आप उतनी दो, कोर्ट फैसला करेगा, आप पीट कैसे दोगे? तो वो मेरी टोटल शिकायत है। मैं सभी शिकायत पर मेडिकल के साथ मैं गया हूँ इलेक्शन कमिश्नर के पास में। और रुड़की के सालियर के पास यहाँ पर एक फार्मा कंपनी के बाहर कई दर्जन कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर जमकर हंगामा किया। सालियर में यहाँ पर ओमेगा बायोटेक के यहाँ पर नाम से एक फार्मा कंपनी है जिसके कर्मचारियों ने यहाँ पर फैक्ट्री प्रबंधन पर कम तनख्वाह देने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। फार्मा कंपनी के बाहर दर्जनों कर्मचारी धरने पर बैठ गए, जिनके समर्थन में यहाँ पर भीम आर्मी के भी कार्यकर्ताओं भी जो है सूचना मिलने के बाद वो भी मौके पर पहुंचे। कर्मचारियों ने यहाँ पर फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि यहाँ पर फैक्ट्री प्रबंधन अपनी मनमानी पर उतारू है और फैक्ट्री प्रबंधन की तरफ से यहाँ पर मात्र 200 रुपये हर रोज यहाँ पर मजदूरी दी जा रही है, जो कि यहाँ पर नियमों के खिलाफ है। इस पर मामले को लेकर उन्होंने यहाँ पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। तो पूरी भीम आर्मी विधानसभा प्रभारी देगा। भैया मामला यह है, एक तो इनकी सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही, 190 रुपये में मात्र इन्हें दिया जा रहा, और जो है इनके साथ जाति सूचक शब्द कहा जाता है, चमार गिट्टन, अन्यथा मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है। और जो सरकारी स्केल है वो भी नहीं दिया जा रहा, 9500 रुपये का सरकारी स्केल है, 200 रुपये मात्र इनको दिया जा रहा। कैसा ये जो है घूस खा रहे हैं। आचार यहाँ का बहुत ज़्यादा वो नंबर 2 के काम कर रहे हैं सब लोग। ठीक है, आए थे सब लड़के, थोड़े 10-15 लड़के आए थे, उनको सब समझा दिया गया है और आगे अपने जो ऑनर है उनसे बातचीत करके और जो कुछ उनकी मांग है उनकी पूरी की जाएगी। और कर्नाटक में शुरू हुआ हिजाब का मामला अब इसका विरोध जो है उत्तराखंड तक भी पहुंच गया है। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर विरोध करने के कारण यहाँ पर समुदाय विशेष की यहाँ पर तरफ से यहाँ पर बजरंग दल कार्यकर्ता की निर्मम हत्या का विरोध देश भर में बजरंग दल और साथ ही यहाँ पर कई संगठनों ने किया है। रुड़की में भी यहाँ पर बजरंग दल के कार्यकर्ता विभाग मंत्री विश्व हिंदू परिषद के यहाँ पर नेतृत्व में यहाँ पर इकट्ठा होकर रुड़की कचहरी स्थित यहाँ पर एसडीएम कार्यालय में यहाँ पर राज्यपाल के माध्यम जो है राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है इस पूरे मामले को लेकर उचित कार्रवाई करने की यहाँ पर मांग की जा रही है। हिजाब के मामले को लेकर कर्नाटक से शुरू हुआ ये विवाद अब देश के कई इलाकों में देखा जा रहा है। कहीं पर जो है मुस्लिम महिलाएं और कहीं पर दूसरे यहाँ पर जो है संगठनों के लोग सड़कों पर हैं। और रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के यहाँ पर जो है टकाभरी ग्राम में यहाँ पर सालों पहले पेयजल विभाग की तरफ से पानी की टंकी बना दी गई थी, लेकिन ये टंकी अब गांव के लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन चुकी है। और आप बता दें कि यहाँ पर एक बड़े हादसे का भी न्योता दे रही है। भगवानपुर थाना क्षेत्र के यहाँ पर टकाभरी ग्राम में यहाँ पर पेयजल विभाग की तरफ से ग्रामीणों के लिए यहाँ पर पानी की टंकी बनवाई गई, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आज इस टंकी के क्या हालत है। ये यहाँ पर टंकी के चलते कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि कम जो है टंकी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, जिसके चलते कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सवाल ये है कि आखिरकार अगर कोई घटना घटित हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा।
और उधर रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के यहाँ पर मानकपुर आदमपुर गांव में 20 फरवरी को दो भाइयों में यहाँ पर मामूली कहासुनी के बाद बड़े भाई ने यहाँ पर छोटे भाई की चाकुओं से गोंदकर हत्या कर दी थी। वहीं आज पुलिस ने यहाँ पर आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया और हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात परमिंदर सिंह डोभाल ने बताया कि 20 फरवरी को झबरेड़ा थाना क्षेत्र के मानकपुर आदमपुर निवासी सुशील कुमार पुत्र मांगेराम ने यहाँ पर सूचना देकर बताया था कि उसके बड़े भाई राजेश कुमार ने दूसरे भाई सुधीर कुमार की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया था और आपको बता दें कि यहाँ पर 23 फरवरी को फरार चल रहे आरोपी को मानकपुर आमदपुर से गिरफ्तार कर लिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना है। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।